कल्पना कीजिए, मैं एक 32 वर्षीय महिला हूँ जो एक मांगलिक चिकित्सा पेशे में रात की जिंदगी जी रही हूँ, जबकि मेरे ससुर जो 60 के दशक में है ने मुझे आलसी का टैग देने का मिशन बना लिया है। सबसे बुरी बात, हर कोई इसे मानने लगा है। मेरी जिंदगी कठिन 12 से 24 घंटे की शिफ्ट्स में काम करने के इर्द गिर्द घूमती है। मरीजों की भलाई के लिए अपनी नींद का बलिदान करती हूँ, जिन्हें मेरी मदद की सख्त ज़रूरत है। मेरे पति, जो एक ट्रक ड्राइवर है, हफ्ते के अधिकांश समय बाहर रहते हैं। सौभाग्य से मेरी मेहनत से अर्जित वरिष्ठता के कारण मेरी छुट्टियां उनके घर पर रहने के समय के साथ मेल खाती हैं, जिससे हमें अपनी रात की जीवन शैली में फलने फूलने का मौका मिलता है। मेरी सास के निधन के बाद मेरे ससुर हमारे करीब आ गए और हमारे परिवार में उनका स्वागत किया गया। हालांकि हाल ही में क्रिसमस के एक समारोह में मुझे एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। मेरे भाई ने मुझे बताया कि मेरे ससुर मेरे बारे में दिन भर सोने के लिए आलसी होने की बात फैला रहे थे। जल्द ही मैंने इसके परिणाम देखना शुरू कर दिया। परिवार के सदस्यों के कॉल दोपहर 2 या 3 बजे के आसपास आने लगे, जिनमें दिन के समय के कामों के अनुरोध होते थे। रात भर के काम की मेरी दिनचर्या और नींद की ज़रूरत को समझाने के बावजूद कॉल बंद नहीं हुए। मेरे पति ने मेरे ससुर का सामना किया, मेरे काम की मांगों और मेरी नींद के शेड्यूल के महत्व को समझाया। लेकिन बूढ़े आदमी ने जिद की कि वास्तविक नौकरियां रात भर काम करने में शामिल नहीं होतीं। हमने उन्हें काटने पर विचार किया, लेकिन यह जानकर आसान नहीं था कि हम उनके बचे हुए एकमात्र परिवार हैं। सबसे बुरी बात यह है कि मेरी मां के समर्थन के बावजूद उनके गलतफहमियां धीरे धीरे मेरे बाकी परिवार को प्रभावित करती दिख रही थीं। तो यहाँ मैं हूँ, एक रात की आपातकालीन चिकित्सा कार्यकर्ता, अपने ही परिवार को अपनी कीमत साबित करने की कठिन लड़ाई लड़ रही हूँ। सप्ताहांत में एक पारिवारिक सभा में तेजी से आगे बढ़ते हुए, जहां मैंने अपनी बहन का सामना किया, जो दोपहर के समय के टेक्स्ट के पीछे के अपराधियों में से एक थी, मैंने दिन के समय के कामों के लिए अपनी अनुपलब्धता पर जोर दिया और वह समझती हुई लग रही थी। फिर मेरे पति और मैंने मेरे ससुर के साथ एक हस्तक्षेप किया, उन्हें याद दिलाया कि देर रात की आपातकालीन सेवाओं ने उनकी पत्नी की जान दिल के दौरे के दौरान बचाई थी। लेकिन बम तब फटा जब उन्होंने अपनी असली समस्या बताई, हमारा बच्चों न पैदा करने का निर्णय। उनके कठोर शब्दों ने मेरे पति को हमारे घर से उन्हें निकालने के लिए मजबूर कर दिया, जबकि बाक परिवार ने उन्हें भविष्य की सभाओं से बाहर रखने का संकल्प लिया। दुर्भाग्यवश ये वह आदर्श समाधान नहीं था जिस हमने उम्मीद की थी। हालांकि हम आशान्वित हैं कि वह किसी दिन समझ जाएंगे। फिलहाल हमने कोई संपर्क न रखने का निर्णय लिया है।